Okay, today we have to start from question number 58. The ratio between the length and breadth of a rectangular board is 7:5. If the breadth of the board is 20.5 centimeter, find the length in centimeter. तो लेंथ और ब्रेथ दोनों रेशियो में दिया हुआ है, जिसमें से ब्रेथ की वैल्यू पता है, आपको लेंथ पता करना है. तो यू नो दैट लेंथ अपॉन ब्रेथ की वैल्यू दी हुई है 7:5, जिसमें से ब्रेथ की वैल्यू पता है, लेंथ की वैल्यू पता करनी है. तो वी विल सेंड ब्रेथ टू द अदर साइड. ओके, जो ब्रेथ है उसको हम दूसरी साइड भेज देंगे यहाँ पे. तो बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 20.5, तो बी की जगह आ जाएगा 20.5 सेंटीमीटर. ओके, अब आपको बस ये सॉल्व कर लेना है. दैट इज गोइंग टू बी वैल्यू ऑफ एल. 5 4s are 20, 5 1s are 5, so it is 28.7 सेंटीमीटर. ये दिया हुआ है आंसर में. ओके, 28.7 सेंटीमीटर. दैट्स योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A trader purchased 132 dozen of mangoes at rupees 475 per dozen and could sell only 125 dozens at rupees 530 per dozen. So उसने परचेज कितना किया 132 एंड उसने बेचा कितना, सेल 125 डजन. ओके, 132 उसने परचेज किया था एंड 125 उसने बेचा है. ओके, नाउ इट इज आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ मैंगो इन हैंड. तो उसके पास बचा कितना, तो पहले हम इसको माइनस करेंगे. 132 डजन में से जब 125 डजन ऑफ मैंगोज बिक गए तो कितने बचे, 7 डजन. हमारे पास बचा इन हैंड 7 डजन, बट हमें वैल्यू ऑफ द स्टॉक बताना है. तो ये तो हमें इतना पता चल गया कि बचा कितना है. और वैल्यू ऑफ स्टॉक यहाँ पे दिया है ट्रेडर परचेज. उसने परचेज कितने रुपए में किया था 475 पर डजन और बेचा कितने में है 530 पे. तो जो खरीदा था उस वैल्यू पे हम चेक करेंगे कि उसके पास वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है. तो 7 डजन मल्टीप्लाइड बाई 475 रुपीज. ठीक है, 475 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने इतने अमाउंट में खरीदा था, तो जो खरीदा था वही अमाउंट उसके पास बचा होगा. ओके, सो 7 इंटू 475 करेंगे, वी विल गेट रुपीज 3325. तो ये हमारा आंसर हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60. What would be 10 plus 3 minus 6 if plus is it becomes minus. ये प्लस अगर माइनस बन जाए एंड माइनस बिकम्स मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा. तो आपको पता है बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस. तो 10 माइनस 3 6 are 18, 10 minus 18 minus 8. That is your answer. Next question. Solve 3.2 into 10 to the power 4 divided by 2 into 10 to the power 5. तो आप इसको लिख लेंगे 3.2 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 5. तो आपको पता है जब भी डिवाइड होता है पावर तो वो माइनस हो जाता है. तो यहाँ से 4 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक 10. 1 10 टू द पावर 1 मीन्स 10, ओनली 1. नाउ यहाँ पे 10 है और यहाँ पे हम वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे. यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 200. 1 डेसिमल है यहाँ पे तो वो काउंट हो जाएगा नीचे. ठीक है, 32 अपॉन 200. अब इसको अगर हम कट करते हैं तो वी विल गेट 16 एंड हेयर 100. अब ऑप्शन जब आप देखोगे तो इट इज क्लियर दैट कहीं पे भी 0.16 नहीं दिया है. 0.16 है नहीं, ये 0.016 है. तो 1000 तो नीचे है ही नहीं, 100 है. 0.16 10 नहीं है, 100 है. 1 ये भी नहीं होगा. तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. कैसे, 16 विल बी रिटन 16 एज इट इज. 10 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2. तो ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, आई एम रीडिंग इट लाउडली, लिसन इट केयरफुली. व्हाट इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड. सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन कन्वर्ट करता है, कंपाइलर. ओके, ये ट्रांसलेट करता है.
It's a static question. You just remember, you should know that the program that translates source code into object code is called compiler. Next question. Okay, आपको ओवरऑल ये समझना है that there is a team. Okay, in a qualifier matches, the team face their immediate next lower ranked team. Example, team 1 plays team 2, team 3 plays team 4, and so on. Means the teams are playing the immediate lower one. मतलब कहने का मतलब है कि टीम 1 किसके साथ खेल रहा है, टीम 2 के साथ, ठीक है। फिर टीम 3 किसके साथ खेल रहा है, टीम 4 के बाद। मीन्स जस्ट लोअर रैंक, उसके बाद जो रैंक है वो, प्लस उसका इमीडिएट नेक्स्ट, इस तरीके से। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द लोअर रैंक्ड टीम ऑलवेज विंस। ये देखा गया कि जो लोअर रैंक के टीम है वो ज़्यादातर विन कर रहे हैं। सो विच टू टीम्स माइट प्ले अ सेमीफाइनल मैच, ये आपको बताना है कि कौन से दो ऐसे टीम हो सकते हैं जो फाइनल में खेले। तो हमें ऑप्शंस को देख करके एलिमिनेट करना है यहाँ पे। ओके, सो विच टू टीम्स सीम्स टू बी, अब ये सारे ऑप्शंस को आप देखोगे। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द लोअर रैंक टीम्स ऑलवेज विंस। And now when you start watching out what are the lower ranked teams, तो अगर आप टीम 2 और टीम 4 को देखो, तो टीम 2 तो फिर भी हायर रैंक्ड है क्योंकि वो 2 है, और टीम 4 यहाँ ऑप्शंस में और बेटर क्या है, 7 8, ये भी थोड़े अभी अबव रैंक्स में है। इस सब में सबसे लोअर रैंक क्या दिख रहा है आपको, 16। इन दोनों में ही 16 है, बट यहाँ पे टीम 8 और 16 खेल रही है, बट यहाँ पे लोअर टीम 12 एंड 16 खेल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हो सकता है कि टीम 12 और टीम 16, क्योंकि ये दोनों ही लोअर रैंक्ड टीम है, तो हो सकता है ये सेमीफाइनल में खेल रहे हो। ओके, तो ये आपको गैस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रिप फ्रॉम मुंबई टू पुणे टेक्स 4 hours 30 minutes at a speed of 60 kilometer per hour. How long will it take to complete if the speed is 15 meter per second? आपको ये बताना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता है कि यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है, 4 hour 30 minute। ओके, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 4.5 hour, ये लिख सकते हैं। स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ what will be the formula for distance? Distance is equals to speed into time. अब ट्रिप फ्रॉम मुंबई टू पुणे टेक्स 4 hour 30 minute, टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस नहीं पता है, तो हम पहले डिस्टेंस पता करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है हमारे पास 60 किलोमीटर एंड टाइम हो गया 4.5 hour, तो हमारे पास आ गया 270 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस। नाउ हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट इफ द स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड। अगर ये जो स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है वो अगर 15 मीटर पर सेकेंड हो जाए तो फिर कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है। तो डिस्टेंस तो वही है, मुंबई से पुणे के बीच में डिस्टेंस तो 270 किलोमीटर ही रहेगा। नाउ यहाँ पे स्पीड दे दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, तो क्वेश्चन किलोमीटर में डिस्टेंस, तो इसे भी हमें कन्वर्ट करना होगा। सो 15 इंटू 18/5 वी विल कन्वर्ट इट। आपको पता होना चाहिए कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में आने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए 5/18 से। सो विल कट इट, 5 3 15, 3 18 54 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हमारे पास वैल्यू स्पीड की। और हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, टाइम बताना है। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 270 किलोमीटर, एंड स्पीड क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर। Okay, now we'll cut it. When you will cut it, it will go 5 times. So the answer is 5 hour. Okay, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 hour. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट करना है। यहाँ पे है 11 15 22 26 33 37 44। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? सो 11 से 15 आने में +4, 15 से 22 आने में +7, अगेन +4 +7,
plus 4 plus 7. So what will be the next term? Plus 4. 44 plus 4? 48. So this is your answer. Okay, आपको पैटर्न समझना है 2 नंबर के बीच में. ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन, ऐसे करके आप पता करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है. ओके, क्वेश्चन 66. ग्रेट बियर इज द नेम ऑफ, दैट इज अ कॉन्स्टिलेशन. ओके, ग्रेट बियर इज अ कॉन्स्टिलेशन. इसको ग्रेट बियर इज ऑल्सो नोन एज उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन. ओके, उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन. ये नॉर्दर्न स्काई में है. वेयर इट इज फाउंड? इन द नॉर्दर्न स्काई. ओके, and it is also known as third largest constellation in the sky. इसको third largest constellation भी कहते हैं in the sky. Okay, third largest constellation in the sky. Next question. Here you have to select the correct combination of mathematical sign from the option given to replace hashtag sign and get a balanced equation. सो देर एट द प्लेस ऑफ हैशटैग आपको इन सारे ऑप्शंस में से बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस इफ़ यू कैन, अदरवाइज आपको बहुत टाइम लग जाएगा एक एक क्वेश्चन में सारे सिम्बल्स को पुट करके करने में. लेट्स सी. फर्स्ट विल चेक डिवाइड. व्हाट कैन बी गुड फॉर डिवाइड एंड इक्वल टू. अगर हम यहाँ डिवाइड करते हैं 8 डिवाइडेड बाई 4, सो इट विल बी 2. क्या इन सबको सॉल्व करने पे इक्वल टू 2 आएगा? नो, इतना बड़ा इक्वेशन सॉल्व करने पे 2 नहीं आ सकता. सो इट्स रॉन्ग. सेकेंड वन, इट इज गिविंग दैट 28 प्लस 24 प्लस 8 इज, अगर हम इसको प्लस करते हैं दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 प्लस 10, 14 प्लस 2 16. तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, तो ये भी कट. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. आप इसमें सारे सिंबल्स को पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, तो दैट इज द वे ऑफ चेकिंग आउट whether it is correct or not. अब यहाँ पे स्टार्टिंग में इक्वल टू दिया है एंड वेयर इन द क्वेश्चन वी कैन सी 24 इज ग्रेटर गिवन इन दैट, सो मे बी इट कैन बी योर आंसर बिकॉज इक्वल टू के बाद ये रिजल्ट है क्वेश्चन का. तो यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई और प्लस माइनस होने के बाद ये आंसर आ सकता है. तो यू कैन जस्ट एलिमिनेट ऑप्शंस लाइक दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन 68. Who is the principal regulatory authority of stock market in India? So that is SEBI, Securities and Exchange Board of India. Okay, SEBI इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, इट्स इम्पॉर्टेंट. एंड इसका गोल क्या है? द गोल ऑफ इट टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ द कैपिटल मार्केट. आप इसका गोल भी याद करके जाएंगे कि ये प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को. ओके, इट प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स और प्रोमोट करता है द ग्रोथ ऑफ द कैपिटल मार्केट. सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्ट्रेट डिवाइड्स इंडिया एंड श्रीलंका? सो दैट इज पार्क स्ट्रेट. ओके, पार्क स्ट्रेट. ये कहाँ पे पाया जाता है? बिटवीन तमिलनाडु इन इंडिया, ओके, ऑफ इंडिया. ये इंडिया के तमिलनाडु में एंड मन्नार ऑफ श्रीलंका, मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका. ठीक है, इन दोनों के बीच में है ये. That is Park Street. Fine. Park Street, we find it between Tamil Nadu of India and Mannar districts of Sri Lanka. Next question. Okay, this is a static question. Some half part is just cut. I'm repeating it. Who was awarded the first United States patent in 1860 1846 for the modified version of sewing machine? ठीक है, स्विंग मशीन है ये. तो हु हैज been awarded first for this? So the answer is Elias Hove. Okay, Elias Hove is the person who has got this award. He has brought some modified form for sewing the clothes. Okay, तो ये पहले ऐसे इंसान थे यूएस के जिनको ये अवार्ड मिला था. नेक्स्ट 71. A cyclist
cover a distance of 14 kilometer in 25 minutes. एक साइक्लिस्ट है जो 14 किलोमीटर कितने मिनट में कवर कर रहा है? 25 मिनट्स में. सो हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 18 मिनट? तो 14 किलोमीटर इन 25 मिनट दिया हुआ है. सो किलोमीटर के साथ हमें पर आवर चाहिए होता है, तो मिनट विल बी कन्वर्टेड. सो लेट अस डिवाइडेड बाय 60. ओके, सो नाउ इट विल बिकम आर. अब ये बन जाएगा आर. ओके, तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है, तो हमें क्या पता करना है? सॉरी, डिस्टेंस दी हुई है ना, दैट्स नॉट स्पीड, दैट्स डिस्टेंस. अब यहाँ से हम पता कर लेंगे स्पीड. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस इज 14 किलोमीटर एंड टाइम इज 25 अपॉन 60. इसको सॉल्व करेंगे. 14 अपॉन 25 इंटू 60 will get 33.6 kilometer per hour. Okay, so that is the speed. Now it is asking how much distance will he cover in 18 minute. हमें 18 मिनट का बताना है, तो हमें डिस्टेंस तो पता ही है. सो डिस्टेंस हमारे पास 33.6. हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 18 मिनट? तो डिस्टेंस हमारा सॉरी स्पीड हमें पता है, दैट इज 33.6. डिस्टेंस पता करना है. सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 33.6 upon 18 again is given in minute. So 18 divided by 60 will convert it into hour now. So 33.6 upon 18 into 60. Solve it. We will get 10.08 kilometer. So that is the distance. Fine. पहले हमने डिस्टेंस और टाइम के हेल्प से स्पीड पता किया. फिर जब हमें स्पीड पता चल गया तो हम ये पता कर सकते हैं कि दैट इन 18 मिनट वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा. स्पीड अपॉन टाइम एंड देन विल फाइंड इट आउट.